नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं एमपी तक और इस वक्त हमारे साथ एमपी तक पर जुड़ रहे हैं संजीव अग्रवाल जी, जो कि सेज ग्रुप के चेयरमैन हैं। सेज ग्रुप जो मध्य प्रदेश में अलग अलग सेक्टर्स में आपको दिखाई देगा, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो या कुछ और हो, और उनके चेयरमैन हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे हम खास बातचीत करेंगे और मध्य प्रदेश भोपाल के विकास और उनका जिस तरीके से उसमें योगदान है उसको लेकर बातचीत ये जो है हम आगे बढ़ाएंगे। पहले संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एमपी तक। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद एमपी तक का। आज तक की एक बहुत अच्छी मूवमेंट डिजिटल मीडिया के थ्रू सबको जोड़ने की पूरे और डिजिटल थ्रू पूरे वर्ल्ड में दिखाने की, इसलिए थैंक्स, आपने मुझे बुलाया। अब सेज ग्रुप की अगर हम बात करें तो अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रहा है, पढ़ाई लिखाई में, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में। आइडिया कैसे जनरेट हुआ और आप किस तरीके से फिलहाल प्रदेश के विकास में सहयोग कर रहे हैं? देखिए, मेरा मानना है जो ईश्वर कराता है करते जाता हूँ, तो दिल से करता हूँ। हम 6 सेक्टर में काम कर रहे हैं। रियल इस्टेट है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, हॉस्पिटल है, इंफ्रा है और इंडस्ट्री है। 2 सेक्टर मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, जो आपने दोनों का नाम लिया। एक हेल्थ केयर, क्योंकि मैं जन की सेवा करने के लिए, अगर आपको हमारा शरीर ठीक हो तो फिर आप बहुत अच्छे से सब कुछ भजन कर सकते हो, सबकी सेवा कर सकते हो। और दूसरा, अगर हमारे पास नॉलेज हो, अगर हम साक्षर हों तो वो कर सकते हैं। तो सेज ग्रुप 2003 से पहला इंजीनियरिंग SIT इंजीनियरिंग कॉलेज लेकर आया भोपाल में, और फिर 2006 में लाया, 7 में लाया, सेज यूनिवर्सिटी इंदौर में लाया, भोपाल में लाया, सेज इंटरनेशनल स्कूल लेकर आया। तो करीब करीब 40,000 स्टूडेंट हमारे पास सेज ग्रुप में पढ़ रहे हैं। अभी 60,000 स्टूडेंट पास हो चुके हैं एलुमनाई पूरे। तो ये एक अलग जगह ही है शिक्षा के क्षेत्र में, और मैं शिक्षा के क्षेत्र में उनको सिर्फ एक नॉलेज नहीं देता, मैं उनको टेक्निकल नॉलेज नहीं देता, मैं उनको एक बहुत अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करता हूँ। एक उनके अंदर के भाव पैदा करता हूँ, मल्टीटास्किंग। क्योंकि मुझे लगता है कि नॉलेज तो गूगल बाबा से ज़्यादा किसी के पास नहीं है, परंतु उसको कैसे डिकोड करना है, दैट इज़ द मेन थिंग। वो हम स्किल सिखाते हैं हमारी सेज ग्रुप के हर एजुकेशन वर्टिकल में, यूनिवर्सिटीज़ में और इंटरनेशनल स्कूल में, कि मल्टीटास्किंग कैसे करी जा सकती है, डिफरेंट स्किल्स कैसे करी जा सकती है। अभी AI का ज़माना आ गया, तो AI को कैसे यूज़ करा, दैट वी आर टीचिंग इन द वेरी वेल मैनर। जी बिल्कुल, देखिए AI का आपने जिक्र किया, और अगर हम आज के शिक्षा के परिवेश की बात करें तो बेहद ज़रूरी है। छोटे बच्चे भी इस फील्ड में जाने की और कोशिश कर रहे हैं। सरकारें भी जो है AI का इस्तेमाल करके चीज़ों को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, तो गरीब तबके का ध्यान हमें आता है। सेज ग्रुप उस आखिरी पंक्ति पे खड़े स्टूडेंट्स के लिए किस तरीके से आगे आया है और क्या कुछ उनके लिए करता दिख रहा है? बहुत अच्छी बात है। हमने हमारे सेज ग्रुप में एक सेज फाउंडेशन बनाया है, 2 सेज फाउंडेशन। मेरी मिसेज उसको चेयर करती है, किरण अग्रवाल। मेरा मानना है हर एक का अधिकार है, तो हम उससे 2 तरह से हर स्टूडेंट को ट्रीट करते हैं। एक एकल विद्यालय योजना है, उसका मैं भोपाल चैप्टर का अध्यक्ष हूँ। उसके थ्रू हम करीब करीब पूरे देश में 1 लाख स्कूल चला रहे हैं। हमारे आसपास हम करीब 1200 स्कूल हम गवर्न कर रहे हैं, एकदम प्राइमरी लेवल पे, जो जहाँ पर बच्चा स्कूल ही नहीं है, जहाँ ऐसी जगह वहाँ स्कूल चलाते हैं। तो एक बहुत वो एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन वनबंधु परिषद, उसके थ्रू। दूसरा, 2 सेज फाउंडेशन के थ्रू हमारे इंस्टीट्यूशंस में जितने भी बच्चे हैं, अगर वो किसी कारण से फीस नहीं दे पा रहे हैं, कोई परिस्थितियाँ ऐसी नहीं है, तो उसके द्वारा हम उनको स्कॉलरशिप देते हैं। बाकी सरकार है, सरकार की मदद लेके हम बहुत सारी स्कॉलरशिप देते हैं। परंतु सेज ग्रुप में कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो डिजर्व करता है, जो क्वालिफाई करता है और जिसे पढ़ने की ललक है, उसको पढ़ाने का बीड़ा उठाया है। हर एक को साक्षर बनाना है। समाज ने हमें इतना दिया है तो उसको कैसे लौटाएंगे नहीं तो हम। तो एक माध्यम बनाया हमने एजुकेशन और हॉस्पिटल की, लिटरेसी बढ़ाओ और हेल्थ बढ़ाओ, दोनों में बहुत काम करते हैं। बिल्कुल, आपने बताया कि हेल्थ केयर में भी आपका काम जो है वो हमें मध्य प्रदेश में भोपाल में देखने को मिलेगा। हेल्थ केयर एक बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसमें भी हम उसी पे जाएंगे कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी मदद के लिए सेज ग्रुप किस तरीके से आगे आ रहा है, और हेल्थ केयर फैसिलिटी उस तरीके की लोगों तक पहुंचाना कि उन्हें भोपाल से या मध्य प्रदेश के किसी भी छोटे से गांव से भी अगर वो यहाँ पर आते हैं तो उन्हें फैसिलिटी मिले, उन्हें प्रदेश के बाहर ना जाना पड़े।
इसका सबसे एक बड़ा एग्जाम्पल है हमारा भोपाल का अपोलो सेज हॉस्पिटल। हमारे यहाँ के जितना बहुत अपर क्लास था वो पूरा दिल्ली, बम्बई, हैदराबाद चले जाता था, उनको पूरे को मैंने रोका है, उनका बहुत अच्छे इलाज कर रहे हैं। और जो नीचे का वर्ग था, जो सरकारी अस्पतालों में जाता था, तो वो आयुष्मान एक योजना है, सरकार की बहुत अच्छी योजना है। मैं मोदी जी को धन्यवाद दूँ इतनी अच्छी योजना लाने के लिए। उसके थ्रू हम उनको बहुत अच्छे से डील करते हैं। और नहीं तो फिर हमारा टू सेज फाउंडेशन है ही। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनका ना आयुष्मान हो पाता है, ना हम भी इतनी बड़ी मदद कर सकते हैं, तो हम CM हेल्पलाइन में जाके उनसे मदद मांग लेते हैं। क्योंकि अब मुझे लग रहा है इस देश में बहुत तेज़ी से विकास शुरू हो गया है। अब अंडर डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री होने वाले हैं, तो हेल्थ और एजुकेशन में हम एट पार होंगे। आने वाला समय हमारे लिए बहुत सुंदर है। जी बिल्कुल। और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आप लगातार जो है काम कर रहे हैं। भोपाल के विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल है और हम देख रहे हैं तेजी से भोपाल की सूरत भी बदल रही है। क्या भोपाल के बाहर भी आप इस तरीके के प्रोजेक्ट्स लेकर जा रहे हैं? देखिए, मैं इंफ्रा में दो तरह से काम करता हूँ। एक तो हम इलेक्ट्रिकल इंफ्रा करके हमारी कंपनी है जो आर्ट स्टेट में काम कर रही है, परंतु मुझे जो फील प्राउड आता है, मैं सेज रियल्टी करके 1983 से रियल एस्टेट में काम कर रहा हूँ। मैंने मध्य प्रदेश में बहुत सारे प्रोजेक्ट दिए, स्पेशली भोपाल में। आई फील प्राउड कि सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट देने वाला मैं बिल्डर हूँ। मैं घर नहीं बनाता हूँ, मैं मकान नहीं बनाता हूँ, मैं एक का सपना पूरा करता हूँ। एक ऐसे परिवार का सपना जिन्होंने 10-10 हज़ार 50-50 रुपये हर महीने इकट्ठे करके सपना सोचा है, तो बहुत एक अच्छा सुंदर घर में रहना, वो पूरा करने की कोशिश करता हूँ। और फिर उनको मेंटेन करता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी भर के रिलेशन है। करीब करीब सेज रियल्टी 12,000 मकान डिलीवर कर चुका है भोपाल शहर में, और 9 बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इंफ्रा में स्टेट के बाहर भी कर रहा हूँ, बाकी रियल एस्टेट में भी बहुत सारी जगह कर रहा हूँ। क्योंकि सेज की गारंटी हमने चलाया है, और आई लव सेज 2 मूवमेंट चला रखे हैं कि जो सेज से जुड़ा है। करीब करीब 5 लाख परिवार सेज से जुड़े हुए हैं। 4,000 तो मेरे परिवार में ही हैं, 10,000 इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, 60,000 स्टूडेंट पास हो चुके हैं। ऐसे करके 5 लाख परिवार जुड़ा है, तो वो दे लव द सेज। तो आई लव सेज हम मूवमेंट चलाते हैं, और फिर सेज की गारंटी देते हैं। स्टूडेंट को भी देते हैं, पेरेंट्स को भी देते हैं, जो पेशेंट आता है उसको भी देते हैं, जो हमसे मकान खरीदता है उसको भी देते हैं। क्योंकि सेज की गारंटी होगी। सेज मतलब विश्वास का दूसरा नाम। एक कोशिश करते हैं बहुत अच्छा करने की। जी बिल्कुल। तो संजीव जी हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने बहुत विस्तार से बताया कि किस तरीके से हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, इन तीनों जो पहलू हैं जो किसी भी जगह के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, उस पर किस तरीके से काम कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी जुड़ने के लिए, और बने रहिए MP तक के साथ।